मृत्यु के अनेक लक्षण बताए। बेटा काल क्रूर नहीं है, 4 पत्र देता है। संतों ने मृत्यु के शास्त्रों में अनेक लक्षण बताए। जीवन सालों में नहीं बेटा, श्वासों में है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 घंटे में 900 श्वास लेता है और 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। प्राणियों में आप बताओ सबसे कम उम्र किसकी होती है? कुत्ते की। छाया में बैठा है फिर भी मुंह फाड़कर जीभ लपलपाकर कैसी श्वास लेता है जल्दी जल्दी। कुत्ता 10 और 11 साल से ज्यादा अधिक नहीं जीता। प्राणियों में सबसे अधिक उम्र किसकी है? इसकी, सर्प की, कम से कम 1000 साल। हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमको थाली भरकर फराल चाहिए, और जिस दिन एकादशी हो उस दिन तो दिवाली हो जाती है। सर्प और अजगर 6 महीने बिना खाए केवल वायु के आधार से जीवित रहते हैं। 6 महीने। सोचो, रेगिस्तान का जहाज होता है, ऊंट वो एक बार पानी पी ले तो 10 दिन तक उसको पानी नहीं मिले तो भी वो रेगिस्तान में दौड़ता है, वजन ढोता है। कैसी क्षमता दी है गोविंद ने इन जानवरों को। असली में इनका नाम जानवर नहीं है, ज्ञानवर है। ज्ञानवर, ये ज्ञानी है। ज्ञानवर शब्द का अपभ्रंश हो गया जानवर। जैसे श्रेष्ठ शब्द है वेश्य के लिए, वो श्रेष्ठ शब्द का अपभ्रंश सेठ हो गया। जैसे स्टेशन है, आप स्टेशन बोलते हो, स्टेशन जा रहे हैं। अरे स्टेशन क्या होता है? उसमें बिंदी लगा दो तो टेंशन हो जाता है। अपभ्रंश हो गया। पानी और वाणी जिधर मोड़ो मुड़ जाती है। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। जीवन श्वासों में, ये शरीर धर्म क्षेत्र है। हमने इससे भोग किया, पाप किया तो ये रोग क्षेत्र हो गया, क्योंकि पाप का फल ही रोग है, दुख है, पीड़ा है, बेकारी है, बीमारी है, लाचारी है। जिसको महारोग हो जाता है, दमा, श्वास, आप देखना वो भी कुत्ते ही जैसा हाँफता है, कितनी तेज श्वास चलती है, घबराहट होती है। वो 1 घंटे में 1200, 1400, 1600 श्वास लेता है। 24 घंटे में 30,000, 40,000, 50,000 तक श्वास लेता है। जीवन श्वासों में उसका शरीर जल्दी छूट जाता है। श्वास के आने को जीवन, श्वास के जाने को मरण कहते हैं। कभी कभी श्वास निकल जाती है, लौट कर नहीं आती। आप क्या कहते हो? गयो साहब, मुंडा पर कपड़ों नाखो, बिरादरी में खबर करो, वजन बढ़ जाएगा, रात काली हो जाएगी, टावर कहीं खाएगा, शव के पास रात कैसे बीतेगी? जल्दी करो। कहां गया वो अपनापन, कहां गया वो सगापन? अब जल्दी करो। और जिस स्थान से लाश उठाते हो वहां आप गंगा जल छिड़कते हो, लीपते हो, उसका सूतक पालते हो। कहां गए वो रिश्ते नाते, वो प्रेम, वो सगापन? करी नुक्ति 13वें दिन और हुई मुक्ति। आजकल तो 3रे दिन, उठावने वाले दिन ही सब कर लेते हैं। हम बंबई से नहीं, हम बेंगलोर से नहीं, हम कलकत्ता से आए, बार बार नहीं आएंगे। आज 3रे दिन ही कर दो इसके साल भर की क्रिया। ब्राह्मण भी कराने लगे और श्रीमान भी करने लगे। कौन मानता है शास्त्र को, संत को, विधि को, निषेध को? ये होने लगा है आजकल मेट्रो सिटियों में। जिसने सारा जीवन अपना बर्बाद कर दिया, हम जैसे निकम्मों को पैदा करके, पालन पोषण रक्षण करके, उसके सदगति के लिए 13 दिन का भी समय हमारे पास नहीं है। धिक्कार है। आजकल लोग 13वें दिन ही 6 मासी ने, त्रिमासी ने, बरसी सब कर देते हैं। और आड़ क्या लेते हैं? बड़ा परिवार है, अगर किसी का लग्न होगा तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, ये भी तो लग्न है परमात्मा के साथ। मृत्यु जैसे वो बारात जाती, ये भी तो आप बारात ले जाते हो गाजे बाजे से। उस लग्न के लिए ये लग्न को आप गौण कर देते हो। आप जानो,
कायदा तो कहता साल भर तक कोई मंगल कार्य नहीं होना चाहिए, हर मासिक पर उसका मासिक श्राद्ध होना चाहिए, तर्पण होना चाहिए, अन्नदान, द्रव्य दान, वस्त्र दान होना चाहिए, समय पर त्रिमासी, 6 मासी, वर्षी होना चाहिए, 52 कुंभ दान करना चाहिए। सारे संबंध ही खत्म हो गए उसके शरीर छूटने से। अरे आपके पिता आपके शरीर में हड्डी रूप से हैं, आपकी मां आपके शरीर में रक्त और खून मांस के रूप में, जो शरीर में मौजूद है उसको अलग कैसे करोगे? बोलो। ये ऋण है हमारे ऊपर, मातृ ऋण, पितृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। हम स्वतंत्र नहीं है, पर कौन इतनी गहराई में जाता है? आदमी 1 घंटे में 900 श्वास, 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। ये शरीर धर्म क्षेत्र था, हमने भोग किया, पाप किया, ये रोग क्षेत्र हो गए। 4 प्रकार की मृत्यु आपको कल बता दी थी, फिर उसे बार बार आता ही है कथा में। तो पुनरुक्ति कथा में, कीर्तन में, सत्संग में गुण है, व्यवहार में दोष है। अपमृत्यु, अकाल मृत्यु, महामृत्यु और निर्वाण, ये 4 प्रकार की मृत्यु। जीवन श्वासों में, कि जीवन को अगर बढ़ाना हो तो गुरुदेव क्या किया जाए? कि बेटा श्वासों पर नियंत्रण रखकर साधक को प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम देखा देखी नहीं करना चाहिए। किसी सिद्ध समर्थ गुरु की सन्निधि में रहो और उनके से प्राणायाम सीखो, फिर करो, और उनको कर करके बताओ कि हाँ अब बराबर आ गया, तब आप करो। नहीं तो देखा देख साधे योग, घटे काया बड़े रोग। श्वासों के, जीवन के, प्राण के लाले पड़ जाएंगे। कई लोगों को गलत प्राणायाम करने से प्राण निकल जाते हैं। समर्थ सिद्ध गुरु की सन्निधि में रहकर प्राणायाम करो। बेटा प्राणायाम भक्ति के साथ करो, तब वो कल्याणकारी है। बेटा प्राणायाम के 3 भेद हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। प्राणायाम में कुंभक की अवधि को बढ़ाओ, सांस छोड़ो और जोर से श्वास खींचो और उसको फिर रोको, इसको कुंभक कहते हैं। साधक प्राणायाम करते समय कुंभक की सीमा को, समय को, अवधि को बढ़ाए तो उससे क्या लाभ होता है? चंचल मन स्थिर होता है, आयुष्य बढ़ती है। प्राणायाम भक्ति के साथ करो। जो त्रिकाल संध्या करते हैं वो जानते हैं, संध्या में प्राणायाम किया जाता है। ज्ञान के अनुसार वेद माता गायत्री का ध्यान किया जाता है, अघमर्षण किया जाता है। प्राणायाम बेटा भक्ति के साथ करो। पर हे परीक्षित, प्राणायाम करने से साधक का स्थूल मन वश में होता है, सूक्ष्म मन प्राणायाम करने से वश में नहीं होता। मन 2 प्रकार का है, स्थूल और सूक्ष्म। आप कथा में बैठे हो और खूब आनंद से सुन रहे हो और एकदम याद है कि अरे शनिवार है, 12 बज गए, 12:30 बजे बैंक में लेन देन बंद हो जाएगा, मेरे को 5 लाख निकाल कर बिल्टी छोड़ाना है। दिवाली का सीजन आया, बनारस से साड़ियों की बहुत बड़ी वो आएगी पार्सल। कल आ गया रविवार, परसों आ गया त्योहार, नरसू है वोटिंग, अब 4 दिन के बाद बैंक खुलेगा, मैं कैसे क्या करूंगा? शरीर कथा में बैठा है और सूक्ष्म मन चला गया बैंक में, ने दुकान पर, और चिंतन करता है कि अब 5 लाख कहां से निकालूंगा। आप कहां हो? जहां आपका तन है वहां आप नहीं हो, जहां आपका सूक्ष्म मन है वहां आप। इसीलिए मन से परमात्मा के चरणों में रखो। 24 घंटे 32 घड़ी, ये तन का तो एक अपनी मर्यादा है, इसका एक उपयोग है। इसीलिए तुलसीदास महाराज वर्णन करते हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन से आप गोविंद देव के चरणों में, श्री जी बाबा के चरणों में, जगन्नाथ जी के चरणों में, रामेश्वरम भगवान के चरणों में, बद्रीनाथ के चरणों में मन से आप 24 घंटे 32 घड़ी रह सकते।
कि गुरुदेव सूक्ष्म मन को वश में करना हो तो क्या किया जाता कि बेटा ये सारा ब्रह्मांड 7 दीप 63 खंड की धरती 3 लोक 14 भुवन का ये ब्रह्मांड ये विराट पुरुष है, ये विराट नारायण है। सूक्ष्म मन को वश में करना हो तो इस विराट पुरुष का ध्यान करो। 7 लोक इस धरती से ऊपर है, उनके नाम है भूलोक, भुवन लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सिद्ध लोक और सत्य लोक। 7 लोक इस धरती के नीचे है, जिसको सप्त पाताल कहते हैं। अतल, वितल, महीतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। ये धरती 7 द्वीप में बटी है। कुश द्वीप, कौंच द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाग द्वीप, शालमली द्वीप, पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप। एक एक द्वीप में 7-7 नदी, 7-7 पर्वत है। पंचम स्कंद में सारा वर्णन है, पढ़ो, आप पढ़ते नहीं। एक एक द्वीप के 9 खंड हैं। जम्बू द्वीप के 9 खंड, इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, किम पुरुष खंड, कुरु खंड, भद्राश्व खंड, भरत खंड। जम्बू द्वीप के भरत खंड के उत्तरांचल प्रांत के हरिद्वार में, और हरिद्वार में भी सप्त ऋषि या सप्त स्रोत तीर्थ में, और वहां भी गीतानंद जी महाराज की गीता कुटी में मंदिर के प्रांगण में बैठकर आप कथा सुन रहे हो। ऐसे ही जम्बू द्वीप के 8 खंड और हैं। एक एक द्वीप में 9 खंड हैं। इस सारी धरती 7 द्वीप 63 खंड में बटी है। बेटा ये सारा जगत ही, सारा विश्व ही वो विराट भगवान का स्वरूप है। इस संसार में जितने भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये सब उस विराट भगवान के शरीर में हड्डियां हैं। सतपुड़ा, विंध्याचल, आपके राजस्थान का अरावली, हिमालय, गिरनार, गोवर्धन और भी जितने भी पहाड़ हैं, ये सब उस विराट भगवान के शरीर में हड्डियां हैं। इस संसार में जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उस विराट भगवान के श्री अंग में नस और नाड़ियां हैं। आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और बड़ी आंत जिसमें 5 सेर मल और 2.5 सेर मूत्र भरा है, वो 72 मीटर लंबी है। बड़ी आंत। संसार में जितनी भी पवित्र नदियां हैं, सब विराट भगवान के श्री अंग में नस नाड़ियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, ध्यान से सुनो। गंगा, यमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा, भद्रशिला, मंदाकिनी, अलकनंदा, माही, सरयू, सतलज, झेलम, रावी, चिनार, व्यास, गंडकी, वितास्ता, ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयोष्णी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, भीमरथी, चंद्रभागा, ऋषिकुल्या, देवकुल्या, सीतानंदा, भद्रा, चाक्षु। ये सारी की सारी नदियां उस विराट भगवान के शरीर में नस नाड़ियां हैं। समुद्र उस विराट भगवान का पेट है। जल से भरे बादल जो अभी बरस रहे थे, उस विराट भगवान के मस्तक के बाल हैं। आपके शरीर में छोटे छोटे रोम हैं। इस संसार में जितने भी झाड़ हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, लता पत्र गुल्म औषधियां हैं, उस विराट भगवान के श्री अंग में रोम है। सूर्य और अग्नि उस विराट भगवान की 2 आंखें हैं। 10 दिशाएं उस विराट भगवान के कान हैं। अश्वनी कुमार उस विराट भगवान की नाक है। सरस्वती वाणी है, वरुण जीभ है। लोभ ऊपर का होठ, लज्जा नीचे का होठ है। धर्म उस विराट भगवान का हृदय है। अधर्म उस विराट भगवान की पीठ है। आप बोलते हो धर्म की जय हो और अधर्म का विनाश हो, ये मत बोलो। अधर्म भगवान की पीठ है। भगवान की पीठ का नाश हो जाए, विवेक से बोलो। धर्म की जय हो, अधर्म के लिए ऐसा क्यों कहते हो? सबके आधार भगवान है। धर्म हृदय से के आधार से, अधर्म पीठ के आधार से। उस विराट परमात्मा का मन चंद्रमा है, बुद्धि बृहस्पति है, शिव अहंकार है, चित्त भूमा है।
विष्णु उस विराट भगवान के चरण हैं, इंद्र हाथ हैं, काल शक्ति ये काम पराक्रम है, माया उसकी मुस्कान है, योग माया कौस्तुभ मणि है, चारों वेद उस विराट भगवान के पीतांबर हैं, ओंकार उस विराट भगवान के गले में जनोई है, सांख्य और योग ये दोनों शास्त्र मकराकृत कुंडल हैं भगवान के कान में। अष्टधा प्रकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति वेजयंती माला है। वेदों में वर्णन है, धरती का आधार जल है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो सब चीज 10-10 गुनी है, धरती से 10 गुना जल है। धरती का आधार जल है, जल का आधार क्या है? अग्नि, अग्नि का आधार क्या है? वायु, वायु का आधार क्या है? आकाश, आकाश का आधार क्या है? अहंकार, अहंकार का आधार क्या है? महातत्व, महातत्व का आधार क्या है? प्रकृति, प्रकृति का आधार क्या है? परमात्मा, और परमात्मा का आधार क्या है? बोलो, जो सबका आधार है, जो निराधार है, उसी को सनातन धर्म में ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, राम कृष्ण नारायण कहते हैं। ये जगत भगवान में है, जगत भगवान से इस जगत के आधार आपके ठाकुर गोविंद देव भगवान है। बेटा सूक्ष्म मन को वश में करना हो तो विराट भगवान का ध्यान करो। सूक्ष्म मन कैसा है? वास के जैसा है। कल्पना करें, बाजार गए, आज सायंकाल को भागवत जी की आरती होगी तो हम कपूर लाए, कपूर बाजार से खरीदा, डब्बी में रखा, आरती के समय डब्बी को खोला, कपूर का उपयोग आरती में कर दिया। अब डब्बी में कपूर नहीं, पर जब डब्बी को खोलो कपूर की गंध आती है। सूक्ष्म मन वास के जैसा है, दिखता तो नहीं पर अस्तित्व है। जब डब्बी खोलो जब कपूर की गंध आती है। जगत को भगवान के साथ देखो। जगत और जगदीश अलग नहीं है, जीव और ईश्वर दो नहीं है, एक ही है। आप बताओ, जल और रस दो हैं? बोलो, अग्नि और तेज दो हैं? फूल और सुगंध दो है? मिश्री और मिठास दो है? उसी तरह नर और नारायण दो नहीं है, एक ही है। नर के नित्य सखा नारायण, नर के कारण गीता गायन, हम भक्तन के भक्त हमारे, नारायण का प्रण। नारायण बिन नर अज्ञानी, नारायण नर के वरदानी। एक मनोरथ रथ में बैठे नित्य जनार्दन जन। बीज और वृक्ष अलग है? बोलो, नहीं है, एक ही है, दो है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उस पर ब्रह्म के आप अंश हो, अपने स्वरूप को कैसे भूल गए? जीवन में कैसा भी सुख मिले, संपत्ति मिले, अनुकूलता मिले, राजी होना नहीं, क्योंकि संसार का संयोग एक दिन वियोग में बदलने वाला है। जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य है बेटा, तत्व दृष्टि से तो परमात्मा सत्य, जगत मिथ्या है, शरीर मिथ्या है। कोई सदाचारी दिखे ये राम है, कोई क्रोधी दिखे ये नरसिंह है, कोई वैद्य दिखे ये अश्विनी कुमार है, कोई ज्ञानी दिखे ये व्यास है, कोई कपटी दिखे ये वामन है। भगवान ने कपट करा, वामन अवतार लेकर 3 पग भूमि मांगी और 2 पग में बलि का 3 लोग का ऐश्वर्य ले लिया। अब बता तीसरा पग कहां रखूं? तीसरे पग की पूर्ति मेरे माथे पर चरण पधरा कर करो भगवान। भगवान ने कपट किया कि नहीं? छोटे से होकर आए और जब 3 पग भूमि ली तो विराट हो गए। कोई कपटी दिखे ये वामन है,
परमात्मा के साथ जगत को और जीव को देखो, कभी आपके ध्यान में, ज्ञान में, भक्ति में, प्रभु की प्राप्ति में कभी भी विघ्न नहीं आएगा। माया आपको भक्ति में साथ देगी, प्रकृति आपके लिए अनुकूल हो जाएगी, परमात्मा आपके आसपास नाचेंगे। कभी भी संसार की नाशवान वस्तु का संचय ना करो। साधुओं के लिए आज्ञा है संतों की, साधु गांठ ना बांधिए, हाथ समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े, जब मांगे तब दे। बेटा सूक्ष्म मन को वश में करना हो तो विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम से स्थूल मन वश में होता है, सूक्ष्म मन तो विराट पुरुष का ध्यान करने से होता है। परीक्षित राजा का प्रश्न है, ये जगत की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पत्ति की कथा भागवत में अनेक बार आई, द्वितीय स्कंद में आई रही है, कल प्रातः काल के सत्र में कथा में तृतीय स्कंद में आएगी। 11वें स्कंद में उद्धव को भगवान सूक्ष्म रूप से उत्पत्ति की कथा बताएंगे। भक्ति में, परमात्मा की प्राप्ति में पुनरुक्ति को गुण माना है। व्यवहार में दोष है, 10,000 का दान दो और आप 10 बार उसका बखान करो, सब गुड़ गोबर एक हो गया, सब व्यर्थ गया। इस हाथ से अच्छा हो, इस हाथ को खबर नहीं पड़े। पुण्य को छिपाओ, पाप को प्रकट करो। पर कलयुग में उल्टा है, लोग पाप को छुपाते हैं, पुण्य को प्रकट करते हैं। इसलिए मरती समय पुण्य नाश हो जाता है, प्रकट होने से पाप सुरक्षित रहता है, तो पाप याद आता है। तब वो मरने वाला डरता है कि अब ये पाप के कारण यम मुझे नरकों में डालकर खूब सजा देंगे। और जिसने पाप नहीं किया वो मरने से भी नहीं डरता। संत की वाणी है, जा मरने से जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद। संत मरने से भी नहीं डरते। एक काल मेरा क्या बाल बाका करेगा, मैंने पाप किया तो मैं नरक में जाऊं, मैंने तो पाप किया ही नहीं, मैंने तो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति की। ये काल मुझे गोविंद के गोलोक धाम के चिन्मय वृंदावन की नित्य लीला में लेकर जाएगा। मैं यहां से ज्यादा वहां आनंदित रहूंगा। यहां तो मेरे को काल काम के दंडे खाना पड़ते थे, यहां तो संचित क्रियाओं प्रारब्ध को भोगना पड़ता था, यहां मैं काल कर्म गुणों के अधीन था, वहां तो काल के पहुंचे ही नहीं है धाम में। भगवान में के धाम में नित्य लीला है, नित्य रास, नित्य वास है। मैं नित्य मेरे भगवान राधा गोविंद देव जी की लीलाओं का दर्शन करूंगा। संत मरने से भी नहीं डरते। जा मरने से जग डरा, मेरी मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद। डरता वही है जिसके आचरण, जिसके कर्म, धर्म, नीति, मर्यादा विरुद्ध है। जगत की उत्पत्ति कैसे होती है कि बेटा महाप्रलय में परमात्मा नारायण सबको अपने पेट में रखकर योग निद्रा का अवलंबन करके अंतराभिमुख होकर आत्मानुसंधान करते हैं। महाप्रलय में कोई नहीं रहता भगवान के अलावा। आपको अभी बताया 4,29,40,000 वर्ष का वह समय अवधि है। इतने अवधि तक भगवान आप्त काम अंतराभिमुख होकर आत्मानुसंधान करते हैं। एक दिन भगवान ऊब जाते हैं। भगवान संकल्प करते हैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम भविष्याम। जैसे ही परमात्मा ने संकल्प किया तो परमात्मा के संकल्प से प्रकृति और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। प्रकृति और पुरुष के जोड़े से महातत्व प्रकट हुआ, महातत्व से अहंकार प्रकट हुआ।
अहंकार के तीन भाग हुए, सात्विक, राजस, तामस। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं प्रकट हुई, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। इन पंच तन्मात्राओं से पांच भूत प्रकट हुए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। राजस अहंकार से 14 इंद्रियों का समुदाय प्रकट हुआ, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये राजस अहंकार से 14 इंद्रियां प्रकट हुई। सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अभिमानी देवता प्रकट हुए। भगवान ने संकल्प किया, 24 तत्व प्रकट हो गए। शंका नहीं करना, भगवान को उपाधि है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान है। भगवान आग में भी बाग लगा सकते हैं, और संसार रूपी बाग में हमने आग लगाई रखी है, तो भगवान आग में भी बाग लगा सकते हैं। भगवान को उपाधि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान ने संकल्प किया, ये 24 तत्व प्रकट हुए। उस महाप्रलय की जल राशि में ये 24 के 24 तत्व, जैसे मुर्दा पड़ा रहता है कि नहीं, मुर्दा खाने में, ऐसे सब चौके जैसे पड़े, किसी में भी चेतना, हलन चलन, क्रिया नहीं। भगवान ने फिर तो सूक्ष्म रूप रखा, और इन 24 के 24 तत्वों में भगवान ने योग बल से प्रवेश किया, तो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड उठकर खड़ा हो गया। अभी आपको बताए 7 लोक ऊपर है, भूलोक, भुवन लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सिद्ध लोक, सत्य लोक। 7 नीचे है, अतल, वितल, महितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। ये 14 माले का ब्रह्मांड प्रकट हो गया। फिर तो आदि नारायण परम पिता परमात्मा की नाभि में से कमल प्रकट हुआ, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को चारों तरफ देखने की इच्छा हुई। ब्रह्मा जी को 4 मुखारविंद प्रकट हुए। चारों तरफ ब्रह्मा जी ने देखा, चारों तरफ अंधेरा गुप्त। वायु चलती है, वायु से उस समुद्र में आकाश को छूती हुई लहरें उठती हैं। ब्रह्मा जी घबरा गए, अपने आप को निहारा। ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ, मैं कमल के ऊपर बैठा हूं। जिस कमल पर मैं बैठा हूं, इसका जो नाल है, जो इसका डंठल है, गाभा है, पुष्पदंड है, उसका अंत कहां है, मैं देखूं वहां कोई होगा। ब्रह्मा जी उस कमल दंड को पकड़कर उस महाप्रलय की जल राशि में नीचे उतरे। देवताओं के दिव्य हजारों वर्षों तक वो कमल नाल के अंत को खोजते रहे, पर कमल नाल के मूल का अंत कहीं नहीं मिला। हरि अनंत है, अनंत का अंत ब्रह्मा भी ढूंढे तो नहीं मिल सकता। ब्रह्मा जी की शक्ति, साधन, सामर्थ्य जवाब दे गया। ब्रह्मा जी घबरा गए। फिर उस कमल नाल को पकड़कर ब्रह्मा जी कमल पर आकर बैठ गए। डरे, घबराए, भयभीत ब्रह्मा आकाश को निहारते हैं। भगवान को दया आई। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा 2 शब्दों का उच्चारण किया। 16वां अक्षर है त, 21वां अक्षर है प। तप, तप। ब्रह्मा जी को आकाशवाणी के द्वारा प्रभु ने आज्ञा दी, तप कर। ब्रह्मा जी अष्टाक्षरी महामंत्र का जप करने लगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी ने इस महामंत्र का जप किया, तप किया। आजकल लोग दीक्षा लेते हैं, 1-2 साल थोड़ा भक्ति का नियम करते हैं, और जब भगवान नहीं मिले तो सब छोड़ देते हैं। भगवान इतने सुलभ है। साधारण साधन से, साधारण भक्ति से पाप का नाश नहीं होता। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा, भगवान कैसे मिलेंगे। ब्रह्मा जी जैसे को देवताओं के दिव्य हजारों वर्ष तक जप करना पड़ा। देवताओं के वर्ष और हमारे वर्ष में अंतर है। हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन, हमारा 1 महीना पितरों का 1 दिन,
और ब्रह्मा जी के एक दिन में आपको बता चुके चारों युग 1000 बार आते हैं। चतुर्युगी सहस्त्र यम्यक ब्राह्मणों दिन मुच्यते, अष्टम स्कंद के 2 अध्याय में लिखा है। भगवान को दया आई, भगवान के स्वरूप को माया ने अपनी आवरण शक्ति से ढाक रखा था। भगवान ने योग माया को आज्ञा दी, अपने आवरण को गिरा। जैसे ही माया का आवरण परमात्मा के स्वरूप से गिरा, ब्रह्मा जी के सामने क्षीर सागर में शेष शैया पर शंख चक्र गदा पद्मधारी लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। भगवान ने अपने स्वरूप का भान ब्रह्मा जी को कराया। ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान ही लक्ष्मी नारायण को बारंबार प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। त्राहि मां शरणागतम त्राहि मां। हे प्रभु, इस दास को क्या आज्ञा है कि ब्रह्मा मेरा संकल्प है एक से अनेक होने का, तू रजोगुण को अंगीकार कर और 84 लाख प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न कर जन्म दे। जन्म ब्रह्मा देते हैं, पालन पोषण रक्षण विष्णु करते हैं और संहार शिव करते हैं। उत्पत्ति स्थिति संहार ये एक ही परमात्मा की 3 लीला है। ब्रह्मा जी ने कहा उत्पत्ति विषयक वेद प्रतिपादित ज्ञान में भूल गया, आप मुझे वो ज्ञान प्रदान करो। वेदों में जगत को उत्पन्न करने का ज्ञान है, तो इसका क्या मतलब ब्रह्मा जी को भगवान ने 2-4 दिन वेद पढ़ाए होंगे? बोलो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, उत्पत्ति विषय ज्ञान को मैं भूल गया, वेद प्रतिपादित उत्पत्ति करने का ज्ञान मुझे अर्पण करो। भगवान ने केवल आंख से देखा, ब्रह्मा जी के अंतःकरण में जगत को उत्पन्न करने का ज्ञान भक्ति और वैराग्य सहित प्रकट हो गया। ब्रह्मा अब जगत में 84 लाख प्रकार के जीवों को उत्पन्न कर कि इतना बड़ा जगत बनाने के बाद अगर मेरे को अहंकार आ गया कि मैंने किया तो मेरा पतन हो जाएगा। हे प्रभु, आपकी त्रिगुणात्मिका माया सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी स्वमोहिका स्वजन मोहिका परिजन मोहिका में बड़ा जोर है, मेरा पतन हो जाएगा। स्वयं भगवान ने भी गीता में अर्जुन को कहा, अर्जुन है सा देवी गुणमयी मम माया दुरत्या। जिसको इस माया के फंदे से बचना हो उसको क्या करना चाहिए? गीता में इसका भी उत्तर है, मामेव यानी मेरे ही चरणम प्रपत्ते माया में ताम तरंती ते। जो मेरे चरण की शरण ले लेता है वही मेरी माया से तर जाता है। नहीं तो तुलसीदास जी और सरल शब्दों में कहते हैं, शिव विरंची यानी ब्रह्मा शिव विरंची को सम्मोहे, अरे को है बापरो आन अस समर्थ जिनी जान भजे मायापति भगवान। आपकी माया में बहुत जोर है। भगवान ने दया की ब्रह्मा जी पर और आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए माया से पराजित, माया से पतन की ओर न जाए ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का दान नारायण ने किया। भागवत के आदि वक्ता तो भगवान नारायण है। ये चतुर्श्लोकी भागवत जी के 2 स्कंद के 9वें अध्याय में 32, 33, 34, 35 4 श्लोक में है। ब्रह्मा जी को चारों श्लोक का भावार्थ बताया। प्रथम श्लोक का भावार्थ है, हे ब्रह्मा सुन, जब ये जगत नहीं था तब में था। जगत में जो भी दिखाई देता है वो सब में मेरा ही निवास है। महाप्रलय में अंत में जो कुछ बचेगा तब मैं ही बचूंगा।
बहुत ध्यान से सुनो, ये बीज रूप से भागवत है। बड़ का बीज कैसा होता है? देखा है? सुई की नोक के अग्रभाग के 1000वें हिस्से के बराबर, और इतना बड़ा झाड़ भगवान ने लपेट कर उसे एक बीज में रख दिया। सोचो, कभी आप भड़ोच जाओ तो वो वट को देखना, 1 लाख आदमी उसकी छाया में बैठकर कथा सुन सकते हैं। इतना विशाल है बड़ोच में, जहां बलि राजा ने यज्ञ किया है। उसको कबीर वट कहते हैं। इतना विशाल वट है। शुकताल का ही देख लो आप, कितना विशाल है। नैमिषारण्य का देख लो। संसार में जो भी दिखाई देता है वो सब मेरी माया है। माया अनादि है, ब्रह्मा पर अंत है, ब्रह्म भी अनादि है पर अनंत है। इस संसार में जो भी दिखाई देता है, मेरे अलावा जो कुछ भी है वो सब नाशवान है। मेरे अलावा संसार में जो भी दिखाई देता है ये सब मेरी माया है। हे ब्रह्मा, मेरी माया में 2 विशेष शक्ति है। आवरण शक्ति से माया मेरे स्वरूप को ढाक लेती है। माया की दूसरी शक्ति है विक्षेप। अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो अंधेरा रस्सी को तो लोभ करके सर्प प्रकट कर देता है। मानव अकारण डरता है, सांप है, सांप है। अंधेरे में रस्सी सांप दिखती है। टार्च का प्रकाश करो या दीपक ले जाओ या बल्ब जला दो तो जो भय था उससे आप मुक्त हो जाते हो। अरे, जिसको मैं सांप समझता था ये तो रस्सी है। विक्षेप शक्ति से माया जीव की बुद्धि में भेद उत्पन्न करती है। आवरण शक्ति से माया मेरे स्वरूप को ढाक लेती है। मेरे अलावा जो भी है ये सब मेरी माया है। मेरे अलावा जो भी संसार में दिखाई देता है सब नाशवान है। इसीलिए संत कहते हैं जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य, तत्व दृष्टि से जगत मिथ्या है। ये शरीर भी मिथ्या है। आप बताओ, इसमें कभी बचपन था? कहां गया? बहुत ज्ञानी और पढ़े लिखे हो, बताओ कौन से सन के कौन से महीने की कितनी तारीख को कितनी बजे बचपन गया और जवानी आ गई? बोलो। या जवानी गई और बुढ़ापा आ गया? मालूम है आपको? आप बहुत ज्ञानी बनते हो। बोलो। काल की कैसी कराल गति है, पता ही नहीं चलता। मानव को तो ऐसा लगता मैं इतना ही बड़ा आकाश से धरती पर गिरा। पर अपना जन्म देखना हो तो अपने बालक के जन्म से अपने जन्म का अंदाजा लगाओ, और अपना मरण देखना हो तो अपने दादा अपने पिता के मरण से अपने मरण का अंदाजा लगा लो। जन्म और मरण, संयोग और वियोग, इस संसार में ये 2 दारुण दुख हैं। इनको कभी भूलना नहीं। अर्जुन को भी भगवान ने गीता में यही कहा। अर्जुन, 2 ही दुख हैं, जन्म और मरण का, संयोग और वियोग का। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरही जागरही। अर्जुन, जाग जो जागता है उसको भगवान मिलते हैं, जो सोता है उसको संसार मिलता है। जिसको मिठाई खाने में मजा आती है वो सोया है। संसार सुख को भोगने का एक भी संकल्प जिसके मन में है वो सोया है। मोह निशा जग सोवन हारा। जागो। ये 3 आयोजन आपको जगाने के लिए हो रहे हैं गंगा किनारे। जागो। क्या कुंभकर्ण की नींद सोए हो? जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां जो सोवत है। जागो। ब्रह्मा जी को चतुर श्लोकी भागवत थी। मेरी माया तेरे को कभी त्रास नहीं दी। तब ब्रह्मा जी ने परमात्मा के संकल्प को साकार करने के लिए संकल्पित सृष्टि के अंतर्गत 5 नरकों को प्रकट किया। आपको यदि नरक में नहीं जाना हो तो इन 5 नरकों का रोज नाम लो और एक बार भगवान को प्रणाम करो, कभी नरक नहीं जाओगे। ये 5 नरकों को संत 5 अविद्या भी कहते हैं।
संकल्पित सृष्टि के अंतर्गत ब्रह्मा ने 5 अविद्या को, नरकों को उत्पन्न किया। पहला है तम, फिर मोह, फिर महामोह, फिर तामिस्त्र, फिर अंधतामिस्त्र। फिर संकल्पित सृष्टि के अंतर्गत 33 कोटि देवताओं को ब्रह्मा ने संकल्प से प्रकट किया। 2 अश्वनी कुमार, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इन सबको जोड़ो तो 33 होते हैं। 33 कोटि, कोटि का मतलब यहां करोड़ नहीं, कोटि यानी श्रेणी। ये साधक कोटि का भक्त है, ये सिद्ध कोटि का भक्त है, ये साधक ब्राह्मण कोटि के, ये साधक क्षत्रिय कोटि के, ये वैश्य कोटि के। कोटि यानी श्रेणी, कोटि यानी करोड़ नहीं। संकल्पित सृष्टि में ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवताओं को प्रकट किया। 2 अश्वनी कुमार, 8 वसु, 10, 11 रुद्र, 21, 12 आदित्य, 33। फिर संकल्पित सृष्टि के अंतर्गत ब्रह्मा ने अनेक ऋषियों को, अपने मानस पुत्रों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं सनकादिक ऋषि। भागवत में 24 अवतार की कथा है। भगवान का पहला अवतार भी सनकादिक है, ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। दूसरा अवतार है वराह, ये संतोष का प्रतीक है। तीसरा अवतार है नारद, ये भक्ति का प्रतीक है। चौथा अवतार है नर नारायण, ये ज्ञान और वैराग्य का स्वरूप है। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं सनकादिक ऋषि। ये 4 हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 मिलकर सनकादिक हैं। ये चारों आपके अंदर बैठे हैं। किस रूप में? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। फिर दूसरे ऋषि हुए नारद, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, दक्ष, रुचि, मरीचि, करदम, ऋभु, विभु। ऐसे 10 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, भगवान को एक से अनेक होने की इच्छा है, उत्पत्ति करो। देवताओं ने कहा, उत्पत्ति रजोगुण से होती है, काम का बाप रजोगुण है, हम में सात्विक गुण प्रधान है, हम उत्पत्ति नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा, बेटा रजोगुण को अंगीकार करो, भगवान की इच्छा एक से अनेक होने की है कि महाराज आप हाथ में माला लेकर अष्टाक्षरी मंत्र का जप करो और हमें प्रपंच में लगाते हो। प्रवृत्ति का फल है काम, और काम का अर्थ जानते हो, कच्चा सुखी काम है, सच्चा सुखी राम है। हम तो राम भजन करेंगे, भले ही आपकी आज्ञा पालन ना करने का पाप लगे, चाहे दंड मिले, हम इस प्रपंच में नहीं फंसेंगे। संसार वो दलदल है, एक बार जो गिरा इसमें से निकल नहीं सकता। ऋषियों ने भी ना पाड़ दी, देवों ने भी मना कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। अग्नि से भी कोई भयंकर तेज है तो वह है क्रोध। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर क्रोध मैंने किया तो मेरी क्रोधाग्नि से ये देवता, ये ऋषि सब जलकर भस्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को विवेक से रोका। वो क्रोध ब्रह्मा जी के कपाल से एक बालक के रूप में प्रकट हुआ। बालक रोने लगा, ब्रह्मा जी की धोती पकड़ ली कि क्या बात है, कि मेरा नाम क्या, कि तू रोते रोते पैदा हुआ, जा तेरा नाम रुद्र है। रुद्र का प्राकट्य ब्रह्मा जी के कपाल से हुआ। रुद्र 11 है। और गीता के विभूति योग में भगवान ने क्या कहा, 11 रुद्रों में नील रोहित नाम का रुद्र अर्जुन में हूं, 12 आदित्यों में विष्णु नाम का आदित्य में हूं। अर्जुन, पांडवों में तू मेरा स्वरूप है, इंद्रियों में मन में हूं, वृक्षों में पीपल में हूं, नदियों में गंगा में हूं, ग्रंथों में गीता में हूं, छंदों में गायत्री छंद में हूं, अक्षरों में ओंकार में हूं, वेदों में साम वेद में हूं, देव ऋषियों में नारद हूं, ब्रह्म ऋषियों में भृगु, राज ऋषियों में मनु हूं।
नरों में राजा में हूं, सिद्धों में कपिल में हूं, वैष्णवों में शिव में हूं, मासों में अघन मास में हूं, कपट करने वाले में जुआ में हूं, धातुओं में सोना में हूं, पक्षियों में गरुड़ में हूं, पक्षियों में सिंह में हूं, सर्पों में वासुकी में हूं, नागों में शेष में हूं। इतना तो पता बता रहे हैं भगवान आपको, और फिर भी भगवान का आश्रय नहीं लेते। खाली कहते हो मंदिर में जाकर तुम ही हो माता च पिता तुम्हें व बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रव्य तुम्हें सर्वो मम देवी देवा। भगवान कहते हैं तोते जैसी रटन लगाता है, मंदिर में आकर मेरा हो गया और अभी घर जाएगा और पत्नी से कहेगा एकांत में तू मेरी मैं तेरा। ये कैसा कपटी है, बेरुपया है। खूब रटो आप रोज जाकर मंदिर में से श्लोक को, भगवान किसी को नहीं कहते कि ये मेरा है। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। फिर तो ब्रह्मा जी महाराज के श्री अंग से एक स्त्री पुरुष का युगल जोड़ा प्रकट हुआ। जो पुरुष हुआ वो स्वयंभू मनु हुआ, जो स्त्री हुई वो शतरूपा रानी हुई। मनु शतरूपा रानी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, क्या आज्ञा है परम पिता, कि जगत पिता की इच्छा है एक से अनेक होने की। हे बेटा, तुम दोनों संसार के पहले दंपति हो, पहले पति पत्नी हो, गृहस्थ आश्रम को अंगीकार करो और मैथुन धर्म से प्रजा उत्पन्न करो। कि प्रजा उत्पन्न तो करूं, प्रजा रहेगी कहां, कि क्यों, कि धरती तो रसातल में है। अनेक प्रजापति, कश्यप प्रजापति सबसे बड़े हैं। कश्यप प्रजापति को 13 पत्नियां हैं, 13 में से 2 प्रधान हैं, 2 मुख्य हैं, दीति और अदिति। अदिति शब्द वेदों में आया। अदिति शब्द का क्या अर्थ है? ब्रह्माकार चित्त वृत्ति ही अदिति है, कृष्णाकार मनोवृत्ति ही अदिति है। अदिति से कश्यप प्रजापति को 12 आदित्य हुए। आदित्य नाम है सूर्य का। सूर्य 12 है, धाता, विधाता, पूषा, अर्णिमा, शक्र, उरुक्रम, विष्णु, त्वष्टा, विवस्वान। ये 12 सूर्य है। अदिति देवताओं की मां है। कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी है दीति। दीति शब्द का क्या अर्थ है? भेद बुद्धि ही दीति है। भेद बुद्धि क्या है? ये काला, ये गोरा, ये बुढ़ा, ये जवान, ये स्त्री, ये पुरुष, ये पति, ये पत्नी, ये अपना, ये पराया, ये राजा, ये रंक, ये गरीब, ये श्रीमान, ये शत्रु, ये मित्र, ये भेद बुद्धि दीति है। क्योंकि जहां भेद है वहां भय है, जहां भय है वहां माया है, जहां माया है वहां जन्म मरण परण 84 लाख योनियों में भ्रमण है। भेद बुद्धि दीति को 2 पुत्र हैं। एक का नाम है हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्यकशपु। भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है। हिरण्याक्ष शब्द का क्या अर्थ है? हिरण्य शब्द का अर्थ होता है सोना और अक्ष शब्द का अर्थ होता है आंख। जिसकी आंख में सोना है अर्थात पैसा है वो राक्षस है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशपु लोभ के अवतार हैं। सभी पाप का बाप लोभ है और सभी पाप की मां ममता है, याद रखना। हिरण्याक्ष ममता का प्रतीक है, हिरण्यकशपु अहमता का स्वरूप है। ममता को मारना सरल है, अहमता को मारना बहुत कठिन है। क्योंकि अहमता ना अंदर मरती है, ना बाहर, ना ऊपर, ना नीचे, ना दिन में, ना रात में, ना देव से, ना मानव से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। यह अहमता वर्ष के 12 महीनों में भी नहीं मरती। अहमता को अधिक मास में मारना पड़ता है। अहमता को नरसिंह मारते हैं। हिरण्यकशपु अहमता का प्रतीक है।
गोद में लिटाया और फिर पेट फाड़ा है नरसिंह भगवान ने। काय से? नख से। सभी पाप का बाप लोभ है। लोभ को मारने के लिए दो अवतार, वराह अवतार लेकर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का वध किया। क्रोध का अवतार है शिशुपाल और दंतवक्र। भगवान ने कृष्णा अवतार लेकर दोनों को वीर गति दी। काम का अवतार है रावण और कुंभकर्ण। भगवान ने रामा अवतार लेकर दोनों का संहार किया। पर लोभ सभी पाप का बाप है, इसलिए दो अवतार लिए। तुलसीदास जी को अपनी रामचरितमानस को विश्राम देने के लिए कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं मिला। अंत में क्या लिखा है? कामी नारी पियारी जिमी, लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। जैसे लोभी को पैसा कितना प्यारा लगता है, कामी को स्त्री से आप मेरे को प्रिय लगो। कामी नारी पियारी, लोभी के प्रिय दाम। काम को पहले और लोभ को अंत में क्यों रखा? कि कामना से तो तृप्ति हो जाती है, लोभ से तृप्ति होती है। 1 लाख मिले कि 10 लाख आने दो, आने दो। एक लोभी को संसार का सारा ऐश्वर्य भी मिल जाए तब भी वो तृप्त नहीं होगा। इसीलिए लोभ सभी पाप का बाप है। ममता सभी पाप की मां है। जितने भी दुराचार हैं, पाप हैं, दुर्गुण हैं, सब इन दोनों से पैदा हुए हैं। वेद बुद्धि ही दीती है। भागवत में तो केवल संकेत है। नरसिंह पुराण उप पुराण में आता है, 52 उप पुराण है, उसमें वर्णन है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने अपने भुज बल से धरती के सारे राजाओं को हरा दिया और फिर स्वर्ग पर चढ़ाई की, इंद्र को भी हरा दिया। 14 चौकड़ी दोनों भाइयों ने मिलकर त्रिलोकी पर राज्य किया। 14 चौकड़ी मतलब समझे, 14 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 14 बार चारों युग आए, तब तक राज्य किया है। हिरण्याक्ष ने अपने बाहुबल से धरती को ले जाकर रसातल में रखा। देवताओं की माता अदिति के कान के कुंडल छीन लिए और सत्यलोक में ब्रह्मा जी तपश्चर्या में समाधि में लीन थे, उनके वेद चुरा लिए। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज से कहा, बेटा प्रजा उत्पन्न कर। कि प्रजा उत्पन्न तो करूं, रहेगी कहां? धरती रसातल में। अब ब्रह्मा जी विचार करते हैं, रसातल से धरती का उद्धार कौन करे, कैसे हो? उसी समय ब्रह्मा जी महाराज को जोर से छींक आई। उनकी नासिका से अंगूठे के पोर के बराबर वराह का शावक प्रकट हुआ और देखते ही देखते उसने पर्वताकार स्वरूप धारण कर लिया। कहने का तात्पर्य है, ब्रह्मा जी की नासिका से वराह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वराह भगवान। अभी जिस दिन तीज गई, आज सप्तमी है, 4 दिन पहले हरताली तीज को ही वराह जयंती कहते हैं। भगवान उस दिन प्रकट हुए, महाप्रलय की जल राशि में कूद गए, अपने पेने खुरों से जल को चीरते हुए रसातल धरती का उद्धार करने को जाने लगे। मार्ग में हिरण्याक्ष के साथ भगवान का द्वंद्व युद्ध हुआ। गरुड़ जी जैसे सर्प के साथ खेलें, ऐसे भगवान उस राक्षस के साथ किलोल करते हैं। आकाश में 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल, 33 कोटि देवता विमानों में स्थित थे। वराह भगवान की स्तुति की, प्रभु यह हिरण्याक्ष निशाचर है, सायंकाल का समय हो गया, रात्रि आने वाली है, इसका जोर बढ़ जाएगा, आप इसके साथ क्या किलोल करते हो, इसका उद्धार करो। भगवान ने हिरण्याक्ष के दोनों पांव पकड़े, गड़गड़ 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 घुमाया, पछाड़ दिया और स्वयं उसकी छाती पर कूद पड़े। अपने पेने खुरों से उसकी छाती फाड़ दी। उसकी आंत
उसकी नस नाड़ियां फूल माला जैसे कोई धारण करे, जैसे अपने कंठ में धारण कर ले। हिरण्याक्ष के प्राण एक दिव्य तेज के रूप में निकले और देखते ही देखते भगवान वराह के चरण में लीन हो गए। वराह नारायण ने हिरण्याक्ष को मारा नहीं, तारा, उसको सारूप्य मुक्ति दी और रसातल से धरती का उद्धार करके, जैसे हाथी सूंड में कमल को पकड़े, ऐसे आगे के दोनों दांतों पर धरती को रखकर वराह भगवान धीरे धीरे रसातल से ऊपर आए। और मथुरा के पास सोरम जी है, उसको वराह शूकर खेत कहते हैं, वहां धरती की स्थापना जल पर करी। ये वराह अवतार सद्य अवतार है भगवान का। सद्य यानी साधा, धरती रसातल में थी, लेकर आए। फिर वे वराह नारायण वैकुंठ में जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरण में लीन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा धरती आ गई, अब तू दाम्पत्य जीवन को अंगीकार कर, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके प्रजा उत्पन्न कर। मनु महाराज ने दाम्पत्य जीवन को अंगीकार किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। शत्रुपा रानी से मनु महाराज को 5 संतानें, 3 कन्या 2 पुत्र। कन्याओं के नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। पुत्र के नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद राजा की कथा कल आएगी और प्रियव्रत राजा की कथा 5वें स्कंद में परसों आएगी। 3 कन्याएं हुई। कन्याएं जब बड़ी हुई तो मनु महाराज ने बड़ी कन्या आकुति का लग्न रुचि प्रजापति के साथ किया। उसके यहां भगवान लक्ष्मी नारायण यज्ञ और दक्षिणा के रूप में प्रकट हुए। सबसे छोटी कन्या है प्रसूति। मनु महाराज ने उस छोटी कन्या का लग्न दक्ष प्रजापति के साथ किया। प्रसूति से दक्ष प्रजापति को 16 कन्याएं हुई। 16 में से 13 कन्या का लग्न दक्ष ने धर्म प्रजापति के साथ किया। धर्म की ये 13 पत्नियां ही धर्म के 13 अंग हैं। उनके नाम है तुष्टि, पुष्टि, लज्जा, मेघा, तितिक्षा, शांति, क्रिया, उन्नति, मूर्ति और मेघा। ये धर्म की 13 पत्नियां हैं। दक्ष प्रजापति ने 14वीं कन्या का नाम है स्वाहा, उसका लग्न अग्नि के साथ किया। 15वीं कन्या का नाम है स्वधा, उसका लग्न पितरों के साथ किया। जब आप पितरों को कव्य देते हो तो स्वधा का उच्चारण करना पड़ता है। जब आप यज्ञ में देवताओं को आहुति देते हो तो स्वाहा का उच्चारण करना पड़ता है। स्वाहा का लग्न अग्नि के साथ, स्वधा का लग्न पितरों के साथ किया। सबसे छोटी कन्या है सती, उसका लग्न भगवान शंकर के साथ किया। मनु महाराज की 3 कन्या और 2 पुत्रों से ये सारा संसार भर गया। हम सब मनु की संतान है, इसलिए हमको मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। 10 अध्याय का ये द्वितीय स्कंद यहां पर परिपूर्ण करते हैं। तृतीय स्कंद का आरंभ करने से पहले आपकी दरकार है, आपकी इच्छा कि महाराज क्या कथई कथा करते हो, हमको नींद आती है, तो आप इतना क्यों खाते हो? कथा जागरण के लिए कि थपकी देकर सुलाने के लिए? अल्प आहार करो, सात्विक आहार करो। ये राजसी प्रसाद लोगे तो नींद आएगी। तो आपकी नींद उड़ाने को आइए 2-3 मिनट कीर्तन करें। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि।
राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय जय विठ्ठल केशव 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि तृतीय स्कंद का आरंभ करते अब इस स्थान का वर्णन आएगा इस कथा में। सप्त ऋषि सप्त स्त्रोत का तृतीय स्कंद के आरंभ में परीक्षित महाराज का प्रश्न है, हे गुरुदेव मैंने ऐसा सुना परम भागवत महात्मा विदुर जी महाराज इस भरत खंड की तीर्थ यात्रा करने के लिए 36 वर्ष के लिए गए थे। विदुर जी महाराज को तीर्थ यात्रा करने क्यों जाना पड़ा? अरे विदुर जी जैसे संत जिस भूमि में बैठकर ध्यान धारणा करे, सत्संग करे, स्वाध्याय करे, कीर्तन करे, तप करे, जप करे, वो भूमि तीर्थ हो जाती है। विदुर जी जैसे संत तीर्थों को तीर्थपना अर्पण करते हैं, उनको तीर्थ यात्रा करना पड़ी। संत का निर्णय है, तुलसी जब मन अति शुद्ध भयो, फिर तीर्थ तीर गयो न गयो, जाकी अपकीर्ति छाय रही, फिर वह यमलोक गयो न गयो। जिसकी अपकीर्ति है वो जीते जी मरा है, वो नरक में ही है।
और जिसका मन शुद्ध है गंगा जल से निर्मल पवित्र, वो तीर्थ जाए कि न जाए बराबर है। धर्मराज ने महाभारत में जो दादा पोते का सत्संग हुआ शांति पर्व में, उसमें प्रश्न किया है सबसे श्रेष्ठ और पवित्र तीर्थ कौन सा है? गंगा नंदन ने उत्तर दिया, बेटा जो अपने अंतःकरण को परमात्मा की साधन भक्ति से शुद्ध निर्मल पवित्र रखता है वो सबसे पवित्र तीर्थ में रहता है। ये उत्तर। तीर्थ में जाना अच्छा है, हो सके तो अपने घर को तीर्थ बनाओ, हो सके तो अपने तन को तीर्थ बनाओ। तुलसी जब मन अति शुद्ध भयो, फिर तीर्थ तीर गयो न गयो। गुरुदेव आप अगर जानते हो तो कृपा करो, महात्मा विदुर जी को 36 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करने क्यों जाना पड़ा? कि बेटा अपनी इच्छा से नहीं, भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके विदुर जी महाराज भरतखंड की तीर्थ यात्रा करने को गए थे कि भगवान ने आज्ञा दी, भगवान ने आज्ञा दी। गीता जी का आरंभ धृतराष्ट्र उवाच इस शब्द से होता है। गीता जी के ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर आपके राजस्थान के महान संत स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने सुंदर साधक संदेश वर्तमान समय में। शंकराचार्य स्वामी जब गीता के ऊपर टीका लिखने को बैठे और गीता की पोथी खोली और दृष्टि पड़ी तो लिखा था धृतराष्ट्र उवाच। इस शब्द को पढ़ते ही वो आग बबूला हो गए, भयंकर क्रोध आया। धृतराष्ट्र चोर है, गीता ब्रह्म विद्या है। धृतराष्ट्र जैसा कपटी पापी दुष्ट ब्रह्म विद्या गीता का आरंभ कैसे कर सकता है? धृतराष्ट्र चोर है। धृतराष्ट्र शब्द का क्या अर्थ है? द्रुत यानी कपटी, राष्ट्र यानी संपत्ति, जो दूसरे की धरोहर दूसरे की अमानत को हड़प कर ले वो धृतराष्ट्र है। एक चोर क्या ब्रह्म विद्या गीता का आरंभ करेगा? इसलिए शंकराचार्य स्वामी ने गीता जी का प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, उसका त्याग कर दिया। गीता जी के दूसरे अध्याय के 10 श्लोक का भी त्याग कर दिया। 11वें श्लोक से जहां गीता के महानायक भगवान पार्थ सारथी श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधन देकर बोलना आरंभ करते हैं, शंकराचार्य जी ने अपने गीता के भाष्य को वहां से शुरू किया, वहां से आरंभ किया। धृतराष्ट्र चोर है, एक चोर क्या गीता का आरंभ करेगा? आप चोर किसको समझते हो? आप सोए हो और पीछे के दरवाजे से आपकी छत को तोड़कर अंदर कूद जाए और आपके जीवन भर की कमाई को संपत्ति को लेकर भाग जाए, वो चोर है। या आप बाहर गए और आपके घर का ताला तोड़कर घर में घुस जाए, आपकी सारी बहुमूल्य वस्तुओं को पैसे को लेकर चला जाए, उसको चोर समझोगे? वो चोर नहीं, वो चोरों का सरदार है। जिसकी वस्तु जिसको अर्पण किए बिना उसका उपयोग करना यह भी चोरी है। अन्न और जल किसी मानव ने किसी देव ने बनाया? बोलो, परमात्मा को अर्पण किए बिना जल भी मत पियो, यह भी एक तरह की चोरी है। तो परमात्मा को अर्पण किए बिना, भोग लगाए बिना भोजन करता है, जल पीता है, वो चोर है। आधार से रसोई बनती है। आप भोजन करते हो तो पेट में भोजन को अग्नि ही पचाते हैं। गीता में क्या कहा? अहम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर अग्नि में ही हूं अर्जुन। प्राण अपान समान युक्ता पचामी अन्नम चतुर्व्यूम। आप भोजन करते हो, भगवान पचाते हैं। जो नित्य अग्नि में 5 आहुति नहीं देता और भोजन करता है वो चोर है। उचित मुनाफा व्यापारी को लेना चाहिए,
पर ग्राहक की सरलता का दुरुपयोग करके कम मेहनत में जो ज्यादा मुनाफा कमाता है वो व्यापारी भी चोर है। ध्यान रखो। जो बीमार बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करता और बाप से कहता है हार्ट पेशेंट हो, किसी दिन सोते रह जाओगे, ये सब मेरे नाम वसीयत कर दो, नहीं तो मैं फिर एफिडेविट पंचनामा कहां कराता फिरूंगा, मेरे को कितनी झंझट हो जाएगी। बाप का सब कुछ लेना है और बूढ़े बीमार बाप की सेवा नहीं करना, अपने नाम कराकर उसको वृद्धाश्रम में पटकाते हैं लोग। याद हो रहा है जगह जगह। ये सतयुग त्रेता द्वापर में वृद्धाश्रम नहीं थे, ये कलयुग में बन गए। जो बीमार बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करता उनको सताता है, उनकी संपत्ति अपने नाम करके उनको छोड़ देता है। वो तो चोर नहीं, डाकुओं का भी बाप है, उसको तो बहुत सजा होना चाहिए। इतने प्रकार के चोरों का वर्णन किया, गणना की। शांति से सोचो, कहीं मेरी भी तो किसी प्रकार के चोर के अंतर्गत गणना नहीं आती? सोचो तो सही। धृतराष्ट्र चोर है। ये गीता का आरंभ क्या करेगा? सारा हस्तिनापुर का साम्राज्य पांडु राजा का, किंदम ऋषि के शाप से पांडु राजा का मरण हो गया। भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु के सुख के लिए अपने सुख का बलिदान कर दिया। 2 प्रतिज्ञाएं की, कभी लग्न नहीं करूंगा और कभी हस्तिनापुर के राज के लिए दावेदारी भी नहीं करूंगा। अब वो राजा हो नहीं सकते। विदुर दासी पुत्र है, कुरु सभा के महामंत्री हैं, वो भी राजा नहीं हो सकते। पांडु का मरण हो गया, धृतराष्ट्र अंधा है, अंधा राजा हो ही नहीं सकता। आपातकाले मर्यादा नास्ति, अब क्या करें? पांडु राजा के 5 पुत्र, 3 कुंती से हैं जो देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए, धर्म के अंश से युधिष्ठिर, बल के अंश से भीम और इंद्र के अंश से अर्जुन। पांडु राजा की दूसरी रानी है माद्री, उसके यहां अश्विनी कुमार के अंश से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। पांडु की 2 पत्नियों में 5 पुत्र हैं, ये 5 भाई पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र का लग्न, गांधार देश के राजा उस समय सुबल थे, आज जिसको आप तालिबान कहते हो, जो बहुत सर उठा रहा है सारे विश्व के ऊपर, आतंकवाद थोप रहा है, वो तालिबान, वही गांधार देश है। उस समय वहां के राजा सुबल थे, उनका पुत्र शकुनी था और कन्या थी गांधारी। धृतराष्ट्र का लग्न गांधारी से हुआ। धृतराष्ट्र को गांधारी से 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा दुर्योधन, उससे छोटा दुशासन, शेष इंठ्यानु और एक कन्या हुई जिसका नाम दुशला था। जब वो बड़ी हुई तो चंद्रवंश में वृद्धक्षत्र नाम के राजा का पुत्र था जयद्रथ, उसके साथ उसका लग्न हुआ और एक गणिका से धृतराष्ट्र को युयुत्सु नाम का पुत्र हुआ। 100 मर गए तो फिर अंतिम संस्कार, सबको जलांजलि उस युयुत्सु नहीं तो दी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए, पांडु राजा के 5 पुत्र पांडव कहलाए। सबसे बड़े उम्र में युधिष्ठिर हैं और अभी छोटे छोटे बालक हैं। अब हस्तिनापुर की गादी पर किसको राजा बनाकर बिठाया जाए? आपातकाले मर्यादा नास्ति। उस समय भीष्म पितामह ने बड़े बड़े योगी, यति, ज्ञानी पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाकर मंत्रणा की, क्या करें, सिंहासन सूना नहीं रख सकते। सबने एक मत होकर आज्ञा दी, नाम मात्र के राजा के रूप में इस धृतराष्ट्र को बिठा दो और राजकाज का सारा काम काज बागडोर आप देखो। पांडु के पुत्र जब बड़े हो जाएंगे, राजकाज की बागडोर संभालने के लायक, तब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करके उनकी ये थाती, उनकी ये अमानत उनको लौटा देना।
ये निर्णय हुआ। हस्तिनापुर की गादी पर अंधे धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, पांडु के पुत्र बड़े हो गए तो कौरवों के भी बड़े हुए। अनेक बार गंगानंदन भीष्म ने, कुल गुरु कृपाचार्य ने, भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने, चंद्रवंशियों के कुल गुरु गर्गाचार्य जी ने, धौम ऋषि ने और भी कई संतों ने धृतराष्ट्र को समझाया, अब ये सिंहासन खाली करो। इस पर पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होगा। धृतराष्ट्र की लोभ से लानत बिगड़ गई। राजा मैं हूं तो मेरे भाई के पुत्रों का राज्याभिषेक कैसे होगा? मेरे बाद मेरा पुत्र दुर्योधन इस गादी पर बैठेगा। धृतराष्ट्र की लानत बिगड़ गई, नियत खराब हो गई। कौरवों ने भी देखा है पांडव हमारे मार्ग में कंटक हैं। कौरवों ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को मारने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए। अगर अब मैं ये कथा करूं तो भागवत की कब करूं? बोलो, भागवत की कथा सागर के जैसी है। कपट करके जुआ खिलाया, जुए में शकुनी ने पासे बदल दिए। पाची भाई सारे इंद्रप्रस्थ के राज्य को हार गए, स्वयं को हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, हार गए। पापी दुर्योधन ने एक आर्य नारी, एक पतिव्रता द्रौपदी का वस्त्रहरण जैसा महापाप भी किया। सोचो, आज माताओं का अपमान उपेक्षा नहीं हो रहा, ये तो दुर्योधन के काल से ही हो रहा है। पहले तो एक दुर्योधन था, एक रावण था, उन दो को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। अब तो हर मोहल्ले में 2, 4, 10 रावण, 10, 20 दुर्योधन और 100, 200 कंस मौजूद हैं। इस संसार का क्या होगा? बोलो। एक एक ने धूम मचा दी थी, आतंक बढ़ा दिया था। अब तो चारों तरफ। एक सूफी संत का कहना है, बड़ा सार गर्भित बात कही है, बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? एक दुर्योधन ने महाभारत कराया, एक रावण ने लंका को जलवा डाला। कलयुग में तो इनका खूब वंश बढ़ रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। भगवान भरोसे जाते हैं, गोविंद भरोसे आ जाते हैं। आ गए तो समझना जिंदा, और गए तो गए। आपके जयपुर में ही हनुमान जी के वहां बम ब्लास्ट हुआ कि नहीं? बोलो। चौड़े रास्ते पर हुआ कि नहीं? जम्मू में राम मंदिर में हुआ कि नहीं? काशी में संकट मोचन में हुआ कि नहीं? जब ये स्थान सुरक्षित नहीं, इस देश के 2-2 बड़े बड़े नेता, लाखों रुपए जिनकी सुरक्षा पर खर्च होता था, उनकी कैसे मौत हुई आप सब जानते हो। तो फिर आपकी मेरी सुरक्षा सिवाय गोविंद के और कौन कर रहा है? बोलो। सबने धृतराष्ट्र को धिक्कारा, अरे पापी, तूने एक आर्य नारी का चीरहरण कराया। ग्लानि में और संताप में धृतराष्ट्र डूब गया। इस पाप का यही प्रायश्चित है कि पांडवों का हारा हुआ साम्राज्य सब उनको लौटा दूं, उनको दासता से मुक्त करूं। पर फिर दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन ने भड़काया। धृतराष्ट्र की छाती ठंडी नहीं हुई। दूसरी बार फिर जुए का आयोजन हुआ। अब ये शर्त रखी कि जो हार जाएगा वो 12 वर्ष के लिए वन और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास भोग कर आएगा। और उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में ढूंढने पर पकड़ा गया तो फिर 12 वर्ष का वनवास, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। इस शर्त पर जुआ हुआ। शकुनी ने फिर चालाकी की, पांडव हार गए, कपट कर लिया। 12 वर्ष का वनवास भोगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने उस समय विराट राजा उत्तर के यहां भोगा। 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग कर
पाची पांडव द्रौपदी जी के साथ खांडव वन में आए। द्वारकाधीश की सन्निधि में खांडव वन में पाची पांडव खड़े हैं। वहां पर अग्निदेव प्रकट हुए, द्वारकानाथ के चरणों में गिर गए, प्रार्थना की, हे ठाकुर आपने सुना होगा सूर्य वंश में मरुत नाम के राजा हुए। इस धरती पर जैसा यज्ञ उनने किया आज तक कोई कर नहीं पाया और कर भी नहीं पाएगा। उस यज्ञ में मेरे को अजीर्ण हो गया था। यज्ञ मंडप में ठोकने की कील भी सोने की थी। मरुत राजा के यज्ञ में एक ही आवाज आती थी, आइए प्रसाद पाइए और दक्षिणा लीजिए। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय जब घी छोड़ा था तो हाथी की सूंड के आकार के समान धारा से घी छोड़ा था। वो घी की धारा यज्ञ वेदी में से निकली और बहते बहते समुद्र में जाकर मिली। ऐसा यज्ञ मरुत ने किया। मरुत राजा के यज्ञ में मेरे को अजीर्ण हो गया। मैं अपने पेट का अजीर्ण मिटाने के लिए इस खांडव वन को खाना चाहता हूं। कि ठीक है। अग्नि का एक नाम है हुताशन। अग्नि ने अपना प्रचंड स्वरूप प्रकट किया और खांडव वन के को खाना यानी जलाकर राख करना शुरू कर दिया। सारा खांडव वन जलकर शुद्ध निर्मल पवित्र हो गया। उस समय ब्रह्मा जी महाराज ने देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा और राक्षसों के दैत्यों के शिल्पी मैं दानव को आज्ञा दी, जाओ द्वारकाधीश के पास, पूछो कोई सेवा दे तो करो, जाओ। विश्वकर्मा मैं दानव खांडव वन में द्वारकानाथ जी के पास आए, चरणों में गिर गए, सेवा का अवसर दो। इस खांडव वन में एक अपने कला और कौशल से एक ही रात्रि में ऐसा तू नगर नुमा महल बना दे जिसकी पच्चीकारी को सुंदरता को देखकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाएं, जल में थल थल में जल दिखे। विश्वकर्मा मैदानों ने उस खांडव वन में एक ऐसा राजमहल नगर नुमा बनाया, फिर उसका नाम इंद्रप्रस्थ हो गया। भगवान ने पाची पांडवों से कहा, भैया मेरी बहन कृष्णा के साथ द्रौपदी के साथ तुम आनंद से इसमें विराजो। आज वर्तमान में उस इंद्रप्रस्थ का नाम नई दिल्ली है। ये वही खांडव प्रदेश है। इंद्रप्रस्थ में पांडव विराजमान है। अनेक बार द्वारकाधीश उनका कुशल क्षेम पूछने को आते हैं। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े, हे द्वारकाधीश, हे वृंदावन विहारी, हे दामोदर, हे गोविंद, हे रुक्मणी कांत, एक प्रार्थना है कि बड़े भैया बोलो कि सारा हस्तिनापुर का साम्राज्य हमारा है, पर कपट करके बड़े पिताजी ने उस पर अपना एकाधिकार जमा रखा है। हे गोविंद, अगर हम ब्राह्मण होते तो भीख मांगकर पेट भर लेते। क्षत्रिय किसी के आगे हाथ पसारे उसके लिए जीते जी मरने के समान है। सारा साम्राज्य हमें यदि ये ना दें तो अर्धा राज दें। अर्धा राज देने में भी इनको संकोच होता हो तो हम 5 भाई 5 गांव दे दें, हम उसमें ही अपना संतोष मानकर शेष जीवन का निर्वाह कर लेंगे। आप इंद्रप्रस्थ से हमारे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाओ। हम नहीं चाहते कि भरतखंड की भूमि महाभारत के युद्ध की विभीषिका को भोगे। युद्ध में वो भी हारता है जो जीतता है। लड़ाई में लड्डू बढ़ते हैं, आप बताओ? नहीं बढ़ते। युद्ध में वो भी हार जाता है जो जीतता है, क्योंकि अनेक निर्दोष लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। युद्ध तो कौरव पांडव का है, कितने निर्दोष लोगों की जाने गई बोलो। 18 दिन की इस महाभारत के युद्ध में 90 करोड़ वीर गति को प्राप्त हुए। रक्त की नदी बही, मांस और चर्बी का कीचड़ हो गया। तालाब में जैसे कमल खिलते हैं ऐसे वीरों के मस्तक खून की नदियों में बहे। 48 योजन लंबा चौड़ा मैदान है,
कुरुक्षेत्र का जहां महाभारत का युद्ध हुआ, आज भी कहीं कहीं कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है। ऐसा भीषण नरसंहार हुआ। आप हमारे शांति दूत बनकर जाओ, युद्ध जैसा अनर्थ इस धराधाम पर ना हो। भगवान ने कहा, बड़े भैया उचित समय आएगा, मैं जरूर जाऊंगा, अभी नहीं। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। इधर हस्तिनापुर में अनेक बार महात्मा विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, बड़े भैया जिस पापी शकुनी के कहने से, जिस कर्ण के बहकावे में आने से, जिस दुर्योधन और दुशासन के कहने से आपने पांडवों का विनाश करने के लिए क्या क्या पाप, क्या क्या षड्यंत्र नहीं किया, जब इस पाप की सजा आपको यमपुरी में होगी तो उसमें हिस्सा बटाने ना तो आपके साले साहब शकुनी जी आएंगे, ना ये कर्ण, ना ये दुशासन, ना ये दुर्योधन आएगा। आपको अकेले अपने किए हुए पाप की सजा घोर नरकों में भोगना पड़ेगी। बाज आ जाओ, अति मत करो, उसके घर देर है अंधेर नहीं है, इंसाफ होगा। पांडवों को सारा राज्य लौटा दो, सारा नहीं तो आधा राज दो, इतनी अति मत करो। आपके भाई पांडु राजा की धरोहर थाती अमानत, यह हस्तिनापुर का राज्य है। आपको नाम मात्र के राजा के रूप में बिठाया था। पांडु पुत्र छोटे थे, अब वो बड़े हो गए। तुमने उनका नाश करने के लिए क्या क्या नहीं किया, मेरे को गिनाने की जरूरत नहीं। ये दुर्योधन आपका पुत्र नहीं है, अनेक जन्मों का पाप है। कई बार पूर्व जन्म का पाप अपना बदला लेने के लिए पुत्र बनकर आता है। भैया जानते हो, पुत्र होने से माता पिता का उद्धार नहीं होता, पुत्र होने से माता पिता को संतोष नहीं मिलता। पुत्र 5 प्रकार के होते हैं: धर्म पुत्र, सेवक पुत्र, उदासीन पुत्र, ऋणानुबंधन पुत्र और पापी पुत्र। यह दुर्योधन आपके अनेक जन्मों का पाप है। कबीर जी भी कहते हैं, बेटे नहीं है बाप हैं, पिछले जन्म के पाप हैं। यह अपना बदला लेने के लिए आया। नीति कहती है, एक का त्याग करने से सारा कुल, परिवार, खानदान, कुटुंब सुखी संपन्न हो जाए तो उस एक का त्याग कर देना चाहिए। एक परिवार का त्याग करने से सारा गांव आनंद से रहे, सुखी संपन्न हो, तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। सारा शहर, सारा नगर, सारा संभाग प्रसन्न हो, सुखी हो, सफल हो, और एक गांव का त्याग करना हो तो कर देना चाहिए। जिसको इसी जन्म में भगवान राधा गोविंद देव का दर्शन करना हो, उसको अपने जीवन से अनाचार, दुराचार, स्वेच्छाचार, आलस्य, प्रमाद और सकामता, इनका त्याग करके प्रारब्ध से जो मिले उसमें संतोष मानकर, दुख सहन करके भगवान की भक्ति करना चाहिए। भैया ये दुर्योधन आपका पुत्र नहीं, अनेक जन्मों का पाप है। पूर्व जन्म के पाप से आपकी आंखें फूट गईं और पुत्र मोह ने आपके अंदर के ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षुओं को फोड़ दिया। आप दोनों आंख से अंधे हो। मेरा कहा मानो, इस पापी का त्याग कर दो, नहीं तो आपके वंश में कोई नाम लेने वाला, पानी देने वाला, रोने वाला नहीं बचेगा। सारे ये कुरुवंश के विनाश का निमित्त आपका ये पुत्र मोह और ये दुर्योधन दोनों बनेंगे। विदुर जी धृतराष्ट्र को ये सब बातें कहते थे। पीछे दुर्योधन खड़ा खड़ा दुशासन, शकुनी, कर्ण के साथ सुनता था। विदुर जी ने अपनी बात पूरी की और मौन हो गए। दुर्योधन ताली बजाता है, वाह 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 काका जी, वाह वाह, कुरु सभा के महामंत्री हो, सारा सुख सुविधा अनुकूलता आपको कुरु सभा से मिलता है। और भांड की तरह, भाट की तरह
ढिंडोरा पीटते हो पांडवों का, तुम पांडवों के पिट्ठू हो, उनकी प्रशंसा करते हो। जब देखो तब मेरे प्रति मेरे पिता को भड़काते हो, मेरी निंदा और बुराई करते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? गुरु सभा के मंत्री हो, अरे तुम्हें धिक्कार है, तुम तो कुत्ते से भी हल्के हो। कुत्ता जिस घर का टुकड़ा खाता है, रात को जाग कर उस घर की चाकरी करता है। तुम तो कुत्ते से भी हल्के हो। जब देखो तब मेरे प्रति मेरे पिता को भड़काते हो, पांडवों के गुण गाते हो, मेरी निंदा करते हो। अरे कोई है कि सब मर गए, कहां गए? कोई दास नहीं, कोई सिपाही नहीं, सब मेरा अपमान करते हैं। अनेक सिपाही और दास दौड़ते आए, आज्ञा युवराज आज्ञा। क्या आज्ञा? इस दुष्ट दासी पुत्र विदुर को धक्के मारकर निकाल दो। इसकी मैं सूरत तक देखना नहीं चाहता। अब कैसे आज्ञा का पालन करें? महामंत्री है विदुर जी और एक साधारण सिपाही और दास। विदुर जी ने चुप्पी तोड़ी। अरे भैया दुर्योधन अपने सेवकों को, सिपाहियों को क्यों धर्म संकट में डालता है? गलती मेरी है। सठ संग विनय, कुटिल संग प्रीति, सहज कृपण संग सुंदर नीति। करना ही नहीं चाहिए इनको। तो धर्म संकट में मत डाल, मैं ही अपना काला मुंह यहां से कर लेता हूं। भैया आप मेरा कहा नहीं मानते, अब मैं आपका हस्तिनापुर के महामंत्री के पद का त्याग करता हूं। अब मुझे यहां नहीं रहना। कि विदुर, इस माया मोह के दलदल में ज्ञान और विवेक की किरण तू ही है। तू ही समय समय पर आकर मेरे को सचेत करता है। इस अंधे का साथ तू छोड़कर चला जाएगा तो इस माया मोह के दलदल में मैं गिरकर मिट्टी हो जाऊंगा। हे मेरे भाई विदुर, मेरा त्याग मत कर। आपका भाई भी यदि अनीति अधर्म करे तो उसका त्याग कर दो। विदुर जी ने महामंत्री के पद का त्याग कर दिया। महामंत्री के पद की जो पोशाक होती है, जो राज सत्ता का प्रतीक होती है, तलवार होती है, पगड़ी होती है, पट्टे बिल्ले होते हैं, सब त्याग दिया। साधारण से वस्त्र विदुर जी ने धारण किए और हस्तिनापुर के साम्राज्य की ड्योढ़ी पर वो महामंत्री के पद की सारी वस्तुएं रखकर हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी जाती है। अब मुझे अपना मरण सुधारना है, परलोक संवारना है। आप अनीति और अधर्म को मानते हो, इसलिए भैया आपके साथ मेरा गुजारा होना नहीं है, मैं जा रहा हूं। विदुर जी हस्तिनापुर का त्याग करके चले। भागवत में विदुर पत्नी के नाम का उच्चारण के वर्णन कहीं नहीं आया, अन्य ग्रंथों में आया। विदुर जी की पत्नी का नाम है सुलभा। विदुर जी जब जाने लगे गंगा किनारे पर्णकुटी बनाकर भजन करने, तो विदुर पत्नी दौड़ती हुई गई। नाथ मेरा त्याग मत करो, आप काया हो, मैं छाया हूं। छाया काया से अलग रह सकती है। आप दिन भर भगवान की भक्ति करना, मेरे भगवान आप हो। मैं आपकी सेवा करके ये लोग परलोक दोनों को संवार लूंगी। आप अकेले निर्जन वन में कहां जाओगे दुख झेलने? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, सहभागिनी हूं, भार्या हूं, धर्म पत्नी हूं। कि देवी ठाट बाट से रजोगुणी वातावरण में हस्तिनापुर के महल में रहती हुई आई हो, पर्णकुटी में फाके खाना करना पड़ेंगे, भजन करना पड़ेगा, करोगी? तुम्हें रास आएगा वन का जीवन? कि हे नाथ आपने मुझे इतना ही जाना? अरे जहां आप हो वहीं मेरा स्वर्ग है। स्त्री के लिए पति बिना संसार शमशान है, भोग रोग है। मैं आपके साथ चलूंगी। पत्नी का दृढ़ संकल्प विदुर जी ने देखा, कहा चल। विदुर पत्नी सुलभा को साथ लेकर
हस्तिनापुर के राज वैभव का महल का त्याग करके गंगा किनारे आए। पति पत्नी ने मिलकर गंगा किनारे एक सुंदर पर्णकुटी बनाई। पर्णकुटी बनाने के बाद उस पर अपना नाम नहीं लिखा कि विदुर निवास, क्या लिखा? कृष्ण भवन। भगवान आपको भी अगर कुछ थोड़ी अनुकूलता अर्थ की करे और आप कोठी बंगला या मकान बनाओ तो उस पर गोविंद निवास रखो ना, कृष्ण भवन रखो। कई लोग छोटा मोटा बंगला मकान बनाते हैं तो उस पर अपना नाम लिख देते हैं। 10-20 हजार का दान किसी आश्रम में मंदिर में दें तो पत्थर लगवा देते हैं। ये अच्छी बात है? बोलो। मरने के बाद क्या साथ जाएगा? कुछ भी नहीं। विदुर जी पर्णकुटी का नाम श्री कृष्ण भवन रखते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक विदुर जी महाराज भगवान की खूब भक्ति करते हैं। विदुर जी के इष्ट देव बाल कृष्ण लाल हैं। पर्णकुटी में एक छोटा सा सुंदर चंदन का सिंहासन है, उस पर मखमल की गादी है। बाल कृष्ण लाल का अर्चा विग्रह विदुर जी ने पधराया। खूब श्रद्धा से समर्पित होकर विदुर जी लाला की सेवा करते हैं। सुबह 4 से रात के 8 बजे तक 16 घंटे विदुर जी की भक्ति चलती है। 4 से 5:30 ब्राह्म मुहूर्त की वेला में विदुर जी ज्ञान के अनुसार भगवान के नाम का जप करते करते लाला का ध्यान करते हैं। 5:30 बजे ब्राह्म मुहूर्त की वेला पूरी हुई तो प्रातः गंगा स्नान के लिए घाट पर जाते हैं। गंगा जी में स्नान करते हैं। प्रातः संध्या गंगा घाट पर ही करते हैं। गायत्री मंत्र का जप करते हैं। सूर्य नारायण जब प्राची दिशा में पूर्व दिशा में प्रकट होते हैं, 3 अर्घ गंगा जल के हाथ में अंजलि भर भर कर सूर्य नारायण को देते हैं। गंगा किनारे चोलाई की भाजी बहुत उगती है। विदुर जी का ऐसा भाव है, इस शरीर से परमात्मा की भक्ति होती है, इस शरीर को टिकाने के लिए थोड़ा आहार देने की जरूरत है। विदुर जी का भाव है, मैं जीने के लिए खाता हूं और हम सब खाने के लिए जिंदा है। जहां कथा छोटी के यजमान से पूछते हैं आज कहीं करियो साहब, गाकर करी के लापी, मालपा करिया के खीर कहीं करी, हम खाने के लिए जिंदा है। कई लोगों की तो ऐसी खराब आदत है, जहां प्रातः काल शैया पर उनकी नींद खुली तो उठते ही विचार करते हैं आज क्या बनाए और क्या खाएं। भोजन से तन पुष्ट होता है, भजन से मन पुष्ट होता है। अपने मन को समझाओ, रे मन तूने भोजन बहुत किया, भजन नहीं किया। भोजन की शोभा भजन से। पेट जो मांगे देना चाहिए, जीभ बाई जो मांगे कभी नहीं देना चाहिए। जो इस लूली के लाड़ लड़ाएगा, ये लूली उसको भोंकना चाहिए। कई लोगों की ऐसी आदत है, एक फरकी एक रसादार, एक मिष्ठान तो होना ही चाहिए। घी बिना तो भूत भोजन है साहब, घी घणो चाहिए। भूख और प्यास रोग है, अन्न और जल औषधि है। जैसे रोगी विवेक से भोजन करता है, दवा खाता है, आप भी विवेक से भोजन करो। पेट को प्यास लगी, ठंडा पानी दो मटके का। ये जीभ बोले जाओ फ्रिज में से बोतल लाओ, तो आज ये ठंडे पानी की बोतल मांगती है, कल लाल पीली हरी मांगेगी, दोगे? बोलो। भक्ति के 2 शत्रु हैं, स्वाद और वाद। साधक का पतन भी जीभ से, साधक का उत्थान भी जीभ से होता है। 14 इंद्रियों में से एक लूली को संभाल लो, 13 संभल जाएगी। और 13 को संभाला और इसको छुट्टा छोड़ दिया, 13 की 13 ही इंद्रियां बिगड़ जाएंगी। कहावत है, जिसका जीभ बिगड़ी उसका जीवन बिगड़ गया। गुजरात में तो कहावत है, दाल बिगड़ी तो दिवस बगड़ियों, अठाणो बिगड़ियों तो वर्ष बिगड़ियों।
पर जीभ बिगड़ गई तो जीवन ही बिगड़ गया। भक्ति के दो शत्रु स्वाद, और कभी वाद विवाद नहीं करना। आप जो बोलते हो बराबर है। आग लगे तो बुझाना चाहिए कि और उसमें घी तेल डाल के भड़काना चाहिए। भागवत में मंडन है, खंडन नहीं। कभी किसी के मत मतांतर का खंडन मत करो। विदुर जी छोलाई की भाजी बहुत होती है गंगा किनारे, तोड़ कर लाते हैं। मार्ग में बगीचा आता है, लाला की सेवा पूजा के लिए जूही, चंपा, मालती, मोगरा, गुलाब के पुष्प लाते हैं। तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी, तुलसी दल लाते हैं। ठंड में विदुर जी गंगा जल को थोड़ा अंगीठी पर चूल्हे पर गर्म करके गर्म जल से स्नान कराते हैं। ठंडी में चंदन की नहीं कुमकुम की अर्चा करते हैं, गर्मी में चंदन की अर्चा करते हैं, ठंडे जल से स्नान कराते हैं। विदुर जी लाला की सेवा पूजा अर्चा करते हैं, घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। कुछ फल होते हैं वो अमनिया करके विदुर पत्नी विदुर जी के आगे पधराती हैं। लाला को विदुर जी बाल भोगा रोगाते हैं। फिर चोलाई की भाजी तोड़ कर लाते हैं। उसमें जो खरपतवार है यानी अनर्गल वनस्पति भी टूट आती है, उसको चूट चूट कर तोड़ कर विदुर पत्नी अलग करती हैं। चोलाई की साग बनाती हैं, बाजरे का आटा गूंद कर 7-8 टिक्कड़ बनाती हैं। ये सब करते करते उनको मध्याह्न काल हो जाता है। फिर प्रसादी सिद्ध करके थाली में पधराती हैं और प्रसाद के भोग का थाल विदुर जी के आगे रखती हैं। विदुर जी उस पर तुलसी पत्र अर्पण करके बाल कृष्ण लाल को भोग लगाते हैं। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अन्नम ब्रह्म रसम विष्णु भोक्तम स्वयं महेश्वरा। गौ ग्रास निकालते हैं। देवी मध्याह्न काल का समय हुआ, मैं मध्याह्न संध्या करके देव ऋषि पितृ मनुष्यों का तर्पण करके आता हूं। जब तक तुम ये घर का पटारा उठा लो, ये फैला रहा है, इसको ठीक करो। मध्याह्न काल में विदुर जी गंगा किनारे आते हैं, स्नान करते हैं, मध्याह्न संध्या करते हैं, देव ऋषि पितृ मनुष्यों का तर्पण करते हैं। ये सब करते करते 1:30 बज जाती है। गंगा किनारे से पर्णकुटी में आते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। पत्नी कहती है प्रसादी करें कि हाँ करें। 2 बज जाती है, विदुर जी प्रसादी करते हैं। 2:30 पौने 3 बज जाता है। वृद्ध अवस्था है, प्रसाद खाने से थोड़ा प्रमाद आता है, थकान आती है। विदुर जी शैया पर लेट जाते हैं। विदुर पत्नी उनके चरणों की सेवा करती है। घंटा भर के लिए झपकी लग जाती है। 4, 4:15 का समय होता है। विदुर जी उठकर हाथ मुंह धोकर जलपान करते हैं। फिर कभी पत्नी को वाल्मीकि रामायण का पाठ करके सुनाते हैं, कभी 17 पुराण में से जिस पुराण में उनकी रति रुचि है उस पुराण का स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं। विदुर पत्नी सुनती है। सुनने के बाद कथा का जो सिद्धांत विदुर पत्नी को अतिशय प्रिय लगता है उसके ऊपर सत्संग करते हैं। ये सब करते करते 5:30, 6 का समय हो जाता है। देवी अब मेरी सायं संध्या का समय हो गया। गर्मी में गंगा किनारे सायं संध्या करते हैं, सर्दी में तो पर्णकुटी में ही हाथ मुंह धोकर करते हैं। 7, 7:15 का समय हो जाता है। गोधूली वेला प्रदोष काल आकर उपस्थित होता है। तब विदुर जी महाराज बाल कृष्ण लाल के सन्मुख मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करके लाला की आरती उतारते हैं। भगवान के आगे वो दीपक को पधराते हैं और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको प्रकाश की जरूरत नहीं, आपके स्वरूप में तो करोड़ों सूर्यों का तेज है। मैं आपके मंदिर में ये लौकिक दीपक इसलिए पधराता हूं कि आप मेरे अंतःकरण में अज्ञान रूपी माया का अंधकार भरा है। मैं आपको लौकिक दीपक मंदिर में पधराऊं, आप मेरे अंतःकरण में
अपरोक्ष ज्ञान रूपी दीपक को प्रकट करो, ताकि आत्म स्वरूप में विराजमान हे द्वारकानाथ श्री कृष्ण में आपका दर्शन करूं। विदुर जी ऐसी प्रार्थना करते हैं। फिर पत्नी के साथ विदुर जी मिलकर जोर जोर से महामंत्र का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस घर के वैष्णव सदग्रस्त नित्य सायंकाल को भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उस घर में कली क्रोध काम काल का प्रवेश नहीं होता। जहां नाम संकीर्तन होता है वहां कलयुग कभी नहीं जाता। कली भगवान के नाम से डरता है। पति पत्नी दोनों मिलकर ताली बजा बजा कर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। 8 साढ़े 8 बज जाती है, थक जाते हैं। एकाध केला एकाध आंबा विदुर पत्नी आरोग लेती हैं। एकाध केला विदुर खाकर पाव आधा पाव दूध विदुर जी पीते हैं, पाव आधा पाव दूध विदुर पत्नी पीती है, और फिर शैया पर सोने को चले जाते हैं। सोने से पहले विदुर जी हाथ में माला लेकर अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हैं, क्योंकि मृत्यु की छोटी बहन निद्रा है। शैया में भी भक्ति करना बहुत अनिवार्य है। कभी कभी आदमी ऐसा सोता है उठता ही नहीं। डॉक्टर को ला तो डॉक्टर कहता है इनको मरे 4 घंटे हो गए। गहरी नींद में इनकी हृदय गति रुक गई। गहरी नींद में इनको साइलेंस सीवियर हार्ट अटैक हो गया। शैया में भी भक्ति करना बहुत जरूरी है। जो परमात्मा के साथ सो जाता होगा उसको कैसा आनंद मिलता होगा, थोड़ा विचार करो। जीव जीव के साथ मिलता है तब सुख होता है कि शरीर शरीर के साथ मिलते हैं तब सुख होता है? बोलो, शरीर शरीर के साथ मिले और सुख हो तो मुर्दे को शव को मिलने से सुख होना चाहिए। शरीर शरीर के साथ मिलता है तब सुख नहीं होता। ये जीव जीव के साथ मिलता है तब सुख होता है। ये जीव जिस दिन परमात्मा के साथ मिलेगा इसको कैसा आनंद होगा, थोड़ा विचार तो करो। जो परमात्मा के नाम का जप करते करते सो जाएगा उसको स्वप्न भी दिव्य आएंगे, उसकी निद्रा समाधि हो जाएगी। जहां नींद खुले फिर जप करो, जप करते करते सो, नींद खुले फिर जप करो, तो मध्यकाल की जो निद्रा है वो समाधि हो जाएगी, उसका अखंड स्मरण हो जाएगा। इस तरह विदुर जी महाराज सुबह 4 से लेकर रात्रि के 8 बजे तक नित्य 16 घंटे भगवान बाल कृष्ण लाल की सेवा पूजा भक्ति अर्चना स्मरण वंदन करते हैं। साधारण भक्ति से पाप नहीं छूटता, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, भगवान कैसे मिलेंगे? गंगा किनारे पर्ण कुटी बनाकर विदुर जी को भजन करते करते 12 वर्ष हो गए। एक दिन धृतराष्ट्र के मन में विचार आया, इतने साल हो गए विदुर तो लौट कर आया ही नहीं, क्या पता अपने जीविका का उपार्जन करने के लिए किसी से भीख मांगता होगा कि उधार लेता होगा, कि इस वृद्ध अवस्था में किसी की चाकरी करता होगा। धृतराष्ट्र को विदुर जी की याद आई। अपने निज सेवक को धृतराष्ट्र ने बुलाया, महाराज क्या आज्ञा के रथ में बिस्तर, घर में वापरने के बर्तन, मसाले, अनाज, दालें, स्वर्ण मुद्रा की थैली, कंबल, सारी सामग्री नित्य उपयोगी की रथ में ले जा और मेरे भाई विदुर को गंगा किनारे जो पर्ण कुटी बनाकर रहता सब देकर आ के ना मैंने दिए, ताकि उसके जीवन का निर्वाह अच्छी तरह से हो। सेवक ने राजा की आज्ञा को शिरोधार्य किया। सारी सामग्री लेकर धृतराष्ट्र का सेवक रथ में रखकर महात्मा विदुर को देने के लिए चला। मध्याह्न काल में चला, सायंकाल को पहुंचा। उस समय सायं संध्या करके विदुर जी महाराज गंगा तट से पर्णकुटी को आते थे। सेवक उतरा, महामंत्री विदुर मेरा प्रणाम स्वीकार करो कि महामंत्री था, अब तो मैं एक दास हूं साधारण सा, भगवान श्री कृष्ण का।
कि मेरे लिए तो आज भी आप महामंत्री हो, कि भैया कैसे हैं, परिवार में भाभी कैसे हैं, सब जैसे हैं वैसे ही हैं, न राई बड़ी न तिल घटा, उनके वही वाणी वर्तन व्यवहार वैसे के वैसे ही है। कि आप क्यों आए राजमहल से? कि मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र ने मेरे को आपके पास पहुंचाया, ये सारी सामग्री लेकर आया ताकि आपके जीवन का निर्वाह ढंग से हो, आपको किसी भी वस्तु की तंगाई के अभाव की कमी महसूस ना हो। हे महात्मन, ये सारी सामग्री में कहां रखूं, मेरे को आज्ञा दे। आज विदुर जी के मन में आया, स्त्री की परीक्षा और मित्र की परीक्षा दुख में होती है, सुख में नहीं होती। आज मैं सुलभा के मन की परीक्षा लूं, देखूं तो। उन्होंने कहा ठहरो, मैं पत्नी को बुलाता हूं। विदुर जी ने आवाज दी, अरे सुनती हो सुलभा, बाहर आओ। विदुर जी ने पुकारा, पर्णकुटी में से दौड़ती हुई विदुर पत्नी सुलभा आई। क्या बात है महाराज, कि देखो तुम्हारे जेठ तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं, तुम्हारी घर गृहस्थी में तुम्हारा निर्वाह आराम से हो। ये सारी सामग्री भैया ने अपनी बहू के लिए पहुंचाई, इसको कहां रखवाना है, अंदर रखवा दूं? आज विदुर पत्नी सुलभा बोली, आपको आज ये क्या हो गया महाराज? कि क्यों, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई, आपके जेठ ने आपकी सुख सुविधा से गृहस्थी का निर्वाह हो ये सामग्री पहुंचाई, तो मैं रखाने का ही तो कह रहा हूं, कहां रखाएं? विदुर पत्नी रोने लगी, हे स्वामी आपको क्या हो गया? मैं गंगा किनारे सुख भोगने के लिए नहीं आई, मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए आई। आप कहते हो इस सामग्री को रखवा लो अंदर, मेरे को तो देखने की भी इच्छा नहीं। उस पापी के घर के अन्न का एक कण भी भूल से खाने के बाद हमारे पेट में जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बड़ा विघ्न होगा। मैं गंगा किनारे सुख भोगने नहीं आई, भगवान की भक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए आई। आज विदुर जी का हृदय भर गया, विदुर जी रोने लगे, हे भगवान तूने मेरे को घर में स्त्री का साथ नहीं दिया, मेरे को संत का साथ दिया। सुलभा महान संत है, पत्नी यदि लायक हो तो ही पति भगवान की भक्ति कर सकता है, नहीं तो एक को चाहिए परमात्मा, दूसरे को चाहिए पैसा, तो वहां तो रात दिन विचारों का अंतर द्वंद होगा। लग्न के मंत्र का भी अर्थ यही है, तन दो मन एक, शरीर दो आत्मा एक। भारत में जो लग्न होता है भोग के लिए नहीं, भक्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है। इसीलिए हमारे यहाँ लग्न होने के बाद माताओं को कहते हैं ये धर्म पत्नी है, ये अर्धांगिनी है, ये गृह लक्ष्मी है। हमारे सनातन धर्म में धन और स्त्री भोग का नहीं, भक्ति का, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। आज विदुर जी गदगद हो गए, भगवान ने मेरे को घर में स्त्री का नहीं संत का साथ दिया है। सुलभा इतनी अनुकूल है तभी तो मैं दिन भर भगवान की भक्ति कर पाया। सेवक से कहा भैया किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आनंद है, सब ले जा। जहां सब है और संतोष नहीं वहां कुछ भी नहीं। जहां कुछ भी नहीं है और संतोष है वहां सब कुछ है। संत हृदय का उद्गार है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। परमात्मा की भक्ति वही कर सकता है जिसको प्राप्तव्य स्थिति में संतोष हो, जिसको ऐसा लगे भगवान ने मेरे को कम दिया कि नहीं दिया, वो तो ठाकुर जी को भी खरी खोटी सुनाता है। विदुर जी पत्नी को छाती के साथ लगाकर मिलते। सेवक सारी सामग्री उल्टे पांव लेकर वापिस हस्तिनापुर के लिए चल दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। विदुर जी को अति दुख और कष्ट सहन करते हुए
गंगा किनारे पर्णकुटी में भजन करते करते 12 वर्ष हो गए। आज द्वारकानाथ श्री कृष्ण हस्तिनापुर से होते हुए इंद्रप्रस्थ में आए। धर्मराज ने पलक पावड़े बिछाए थे, भगवान को खूब अभिनंदन स्वागत किया। एक दूसरे ने एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा, फिर तो अपने मन की बात रखी। हे द्वारकानाथ, एक बार मेरे कहने से आप हमारे शांति दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाओ। मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं संधि और शांति चाहता हूं। सारा नहीं तो अर्धा, अर्धा नहीं तो 5 गांव हमको दे दे कि बड़े भैया परसों में जाऊंगा। आज मैं अपने सात्विकी को परसों में हस्तिनापुर जाऊंगा। इस समाचार से हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र, गंगानंदन, भीष्म, कपटी, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन को अवगत कराना चाहता हूं। भगवान ने सात्विकी से कहा, जा मेरे रथ पर बैठकर दारुक तेरे को हस्तिनापुर लेकर जाएगा। जब तक हस्तिनापुर से तू वापस नहीं आएगा मैं यहीं रहूंगा। सात्विकी भगवान के रथ पर रथारूढ़ होकर इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर के लिए जाते हैं। दारुक सारथी तेज गति से रथ को दौड़ाते हैं। मध्याह्न काल में इंद्रप्रस्थ से भगवान के रथ पर बैठकर सात्विकी हस्तिनापुर को गए। सायंकाल से पहले ही हस्तिनापुर पहुंच गए। बड़ा भारी कुरु दरबार लगा था। सात्विकी दरबार में प्रवेश करते गंगानंदन ने दौड़कर कहा, आप तो सदा मेरे भगवान द्वारकानाथ की सेवा में ही उपस्थित रहते हो, आप कहां से पधारे, किस निमित्त पधारे? हे गंगानंदन, हे हस्तिनापुर नरेश, मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पांडवों का शांति दूत बनकर भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर परसों इंद्रप्रस्थ से इस कुरु सभा में आएंगे। इस समाचार से आप सबको अवगत कराने के लिए आया हूं। सात्विकी ने ऐसा कहा। गंगानंदन का थोड़ा विश्राम करो, जलपान करो। कि नहीं, मुझे उल्टे पांव जाकर भगवान को अवगत कराना है। सात्विकी गंगानंदन को पुनः प्रणाम करके हस्तिनापुर को नरेश, धृतराष्ट्र को नमस्कार करके रथारूढ़ होकर वापस हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर गए। अब दरबार जब बड़ा हुआ तो सब स्वजन कुटुंबीजन महल में एक साथ एकत्रित होकर बैठकर मंत्रणा करने लगे। शकुनी बोला, मेरे कांटे का इलाज केवल कृष्ण के पास है। अगर ये कृष्ण ना हो, ये ग्वाला ना हो, तो कपका में पांडवों को धाराशाही कर देता। अब ये शांति दूत बनकर यहां क्या तूफान करेगा? धृतराष्ट्र ने कहा, जो काम शक्ति से नहीं बनता, बुद्धि से नहीं बनता, वो युक्ति से करना चाहिए। ये शांति दूत बनकर इंद्रप्रस्थ से जिस मार्ग से आएंगे, मैं ऐसी व्यवस्था कराता हूं महामंत्री और सेनापति से मिलकर कि चौराहे चौराहे पर स्वागत द्वार बने। हथनी को गेरू और खड़िया से सजाकर उसके ऊपर मखमल का वस्त्र डाला जाए। उस पर सोने की पालकी और पालकियों पर वेद पाठी ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को नियुक्त किया जाए। उनका स्वागत सत्कार किया जाए। जिस मार्ग से द्वारकाधीश का रथ आए, उसके दोनों आजू बाजू गुलाब जल से छिड़काव किया जाए, वंदनवार लगाए जाए। राज दरबार को दुल्हन की तरह सजाया जाए। हस्तिनापुर की प्रजा से कहो, आंगन में गुलाब जल का छिड़काव करे, रंगोली बनाए, चांदी के पटे पर सोने के कलश रखकर पुष्प बिखेरे। मैंने ऐसा सुना है, द्वारिका में नित्य 56 भोग 36 व्यंजन रोकते हैं। वो सारी सामग्री अपने रसोइयों से 56 भोग 36 व्यंजन की मैं हस्तिनापुर की भोजनशाला में तैयार कराऊंगा। पहले तो मैं चुपचाप देखूंगा, वो जो आएंगे सो करेंगे।
अगर उन्होंने पांडवों का पक्ष ज्यादा लिया और मेरे से पक्षपात किया, कुछ अनर्गल भी बोले तो मैं सुन लूंगा, पर धीरे से कहूंगा देखो ये भाई भाई का झगड़ा है, आपस में सलट जाएगा, निमट लेंगे। आपका ये भाई भाई के झगड़े के बीच में बोलते हो? मध्याह्न काल का समय हुआ, चलो भोजन का समय है, हम सब